कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से अंधेरे कमरे से। ये कोई सामान्य कमरा नहीं बल्कि एक सेमी बेसमेंट है, आधा जमीन के ऊपर और आधा नीचे। इस कमरे की खिड़की से बाहर दुनिया का सबसे बुरा नजारा दिखता हैगली के कुत्ते, नशे में धुत लोग और कभी कभी पेशाब करती परछाइयां। यही है किम परिवार का घर। किम परिवार में है 4 लोग, पिता कीटेक, माँ चुंगसुक, बेटा कीवू और बेटी कीजुम। ये परिवार हर रोज जिंदगी और गरीबी के बीच झूलता रहता है। उनके लिए सुबह का मतलब है पिज्जा बॉक्स मोड़कर कुछ पैसे कमाना, दिन का मतलब है मोहल्ले में किसी का वाईफाई पकड़कर इंटरनेट चलाना, और रात का मतलब है इस उम्मीद के साथ सोना कि शायद कल कुछ अच्छा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो कल कभी आता ही नहीं। उनकी हालत इतनी बुरी है कि एक दिन जब गली में पेस्ट कंट्रोल का धुआं फैल रहा होता है, तब भी वे खिड़की बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये मुफ्त की सुविधा थी। सोचा कि कम से कम आज घर के सारे कॉकरोच और कीड़े मर जाएंगे। गरीबी इंसान की इज्जत और उसकी प्राथमिकताएं दोनों छीन लेती है। यही किम परिवार की हालत थी। लेकिन किस्मत हमेशा अंधेरे में नहीं छोड़ती। एक दिन कीवू का दोस्त मिन उससे मिलने आता है। मिन एक स्टूडेंट है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अच्छे पैसे भी कमा लेता है। वो अपने साथ एक पत्थर लाता है, सुंदर सा, विदेश से आया हुआ। वो कहता है ये पत्थर समृद्धि लाता है, तेरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। मिन कीवू से कहता है कि वो विदेश जा रहा है और चाहता है कि उसकी जगह कीवू एक अमीर परिवार पार्क्स के घर में ट्यूटर बने। वहां एक लड़की है, दाहे। मिन उसे पहले से पढ़ाता रहा है और अब चाहता है कि उसकी जगह कीवू ये काम करे। कीवू पहले हिचकिचाता है क्योंकि उसकी पढ़ाई अधूरी है, डिग्री नहीं है। लेकिन मिन हंसकर कहता है तेरे पास दिमाग है और डिग्री की फजी कॉपी बना सकता है। वैसे भी इन्हें क्या पता, इन्हें बस अंग्रेजी सिखाने वाला चाहिए। यही वो पल था जहां कहानी की असली चिंगारी जलती है। कीवू की बहन कीजुंग कंप्यूटर पर बैठकर फर्जी डिग्री बना देती है। वो हंसते हुए कहती है ये कागज असली नहीं है, लेकिन तेरे सपनों की शुरुआत का टिकट जरूर है। और फिर पहली बार कीवू अपने बेसमेंट से निकलकर पार्क परिवार के आलीशान घर की तरफ बढ़ता है। ये घर किसी आर्ट गैलरी जैसा है, चमकदार, साफ सुथरा और इतना बड़ा कि कोई खो जाए। यहाँ की मालकिन पार्क मैडम यानी योनक्यो भोली भाली और थोड़ी नासमझ औरत है। वो कीवू से मिलते ही प्रभावित हो जाती है। उसे लगता है कि कीवू एक सच्चा और पढ़ा लिखा लड़का है और इसी तरह कीवू नौकरी पा जाता है। पार्क परिवार बेहद अमीर है। पति मिस्टर पार्क एक बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ, पत्नी योनक्यो जो घर और बच्चों में उलझी रहती है, बेटी दाहे जिसे कीवू पढ़ाने आया है, और बेटा दासोंग एक शरारती लेकिन थोड़ा अजीब बच्चा। कीवू के लिए ये नौकरी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक रास्ता है। वो अपने परिवार को बताता है ये घर, ये लोग और ये मौका, हमें सिर्फ दरवाजे की दरार ढूंढनी है। एक बार हम सब अंदर पहुंच गए तो जिंदगी बदल जाएगी। धीरे धीरे कहानी दिलचस्प होती है। कीवू को अपनी बहन की याद आती है जो कला में निपुण है। वो पार्क मैडम से कहता है आपके बेटे दासोंग का ध्यान बहुत भटकता है, उसे किसी अच्छे आर्ट थेरेपिस्ट की जरूरत है। और फिर वो अपनी बहन को नकली नाम और पहचान के साथ इस घर में ले आता है। कीजुंग खुद को एक प्रोफेशनल आर्ट थेरेपिस्ट बताती है। वो आत्मविश्वास से भरी हुई, चालाक और तुरंत लोगों को प्रभावित करने वाली लड़की है। पार्क मैडम तुरंत मान लेती है और अब किम परिवार का दूसरा सदस्य भी इस अमीर घर में दाखिल हो जाता है। अब तक ये सब एक मजाक जैसा लगता है। गरीब परिवार धीरे धीरे चालाकी से अमीर परिवार की जिंदगी में घुस रहा है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। कीजुंग चालाकी से पार्क मैडम को विश्वास दिलाती है कि पुराना ड्राइवर भरोसे के काबिल नहीं है। वो ऐसी स्थिति बना देती है जिससे ड्राइवर पर शक हो जाए। नतीजा ये होता है कि पुराना ड्राइवर घर से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह कीटेक यानी किम परिवार का पिता नया ड्राइवर बन जाता है। अब घर के अंदर 3 सदस्य घुस चुके हैं। अब बारी आती है माँ की। घर की नौकरानी मूनगवांग सालों से इस घर में काम कर रही थी। योनक्यो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है, लेकिन किम परिवार को पूरी तस्वीर चाहिए। वे चाल चलते हैं और नौकरानी को भी घर से बाहर निकलवा देते हैं। और फिर चुंगसुक यानी किम परिवार की माँ इस घर की नई नौकरानी बन जाती है। अब पूरा किम परिवार इस घर में घुस चुका है। पिता ड्राइवर, माँ नौकरानी, बहन आर्ट थेरेपिस्ट और बेटा ट्यूटर। पार्क परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं कि उनका घर अब पूरी तरह से परजीवी परिवार के कब्जे में है। वे सोचते हैं कि ये सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन असलियत यह है कि ये सब एक ही परिवार है। यहां तक कि कहानी मजेदार लगती है, जैसे कोई चालाक कॉमेडी चल रही हो। लेकिन यही तो शुरुआत है असली खेल की।
क्योंकि इस घर की दीवारों के पीछे ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बदल देगा। एक रात पार्क परिवार कहीं बाहर जाता है और पूरा घर सिर्फ किम परिवार के हवाले रह जाता है। वे सब खुशी खुशी बैठकर शराब पीते हैं, खाते हैं और अपने नए राजमहल में राजा रानी की तरह मस्ती करते हैं। उन्हें लगता है कि अब जिंदगी बदल चुकी है। लेकिन तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। बाहर खड़ी है मूनगवांग, पुरानी नौकरानी, बारिश में भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। वो कहती है, मुझे अंदर आने दो, मुझे एक जरूरी काम करना है। किम परिवार हैरान हो जाता है। वे नहीं चाहते कि वो अंदर आए, लेकिन मूनगवांग बार बार विनती करती है। आखिरकार वे उसे अंदर आने देते हैं और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। मूनगवांग सीधा नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है और वहां एक छिपा हुआ दरवाजा खोल देती है। किम परिवार देखता है कि उस बेसमेंट में सालों से उसका पति छिपकर रह रहा है। वो कर्ज में डूबा हुआ है और इसी घर की दीवारों के पीछे जी रहा है। ये सच सामने आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब दोनों परिवार, किम्स और मूनगवांग का परिवार, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने लगते हैं। मूनगवांग कहती है, अब मुझे सब पता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी असलियत उजागर कर दूंगी। और किम परिवार भी पलटकर उसे धमकाता है। घर जो अभी तक हंसी खुशी का मंच था, अब डर और शक का अखाड़ा बन जाता है। उसी रात पार्क परिवार अचानक वापस आ जाता है। किम परिवार और मूनगवांग का परिवार दोनों छुपने की कोशिश करते हैं। सब कुछ अराजकता में बदल जाता है। बारिश बाहर लगातार हो रही है और ये बारिश धीरे धीरे पूरी फिल्म का प्रतीक बन जाती है। गरीबों की जिंदगी डुबो देने वाली बारिश। अगले दिन किम परिवार अपने घर लौटता है और पाता है कि उनका सेमी बेसमेंट पानी से भर गया है। उनका सारा सामान बह चुका है। उनका घर तबाह हो गया है। वे उस शरण स्थल में सोने को मजबूर होते हैं जहां बाकी बेघर लोग रहते हैं। अमीर परिवार के लिए यह बारिश सिर्फ एक सुंदर नजारा थी, लेकिन गरीबों के लिए यह तबाही थी। यही इस फिल्म की असली ताकत है। दो अलग अलग वर्ग, एक ही बारिश पर इतना अलग असर। कहानी अब और गहरी होती जाती है। पार्क परिवार के बेटे दासोंग का जन्मदिन आने वाला है। वे अपने घर में एक बड़ी पार्टी रखते हैं, लेकिन इस पार्टी में एक ऐसा हादसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। मूनगवांग और उसका पति अब चुप नहीं बैठते। सबके सामने रहस्य खुल जाता है और अचानक ये पार्टी खून खराबे में बदल जाती है। मिस्टर पार्क और किम कीटे के बीच की दरार अब फटकर बाहर आती है। वो छोटी सी बात, गंध की। पार्क परिवार हमेशा किम परिवार के शरीर से आने वाली गंध को नोटिस करता है। वो गंध उनकी गरीबी की सच्चाई की तरह थी। और जब पार्टी में हिंसा होती है, कीटे गुस्से में आकर मिस्टर पार्क की हत्या कर देता है। इसके बाद सब कुछ बिखर जाता है। पुलिस, चीखें, मौत और डर। कीटे छुप जाता है और छुपने की जगह वही बेसमेंट है जहां पहले मूनगवांग का पति रहता था। अब कीटे खुद उस अंधेरे में कैद हो जाता है। ऊपर अमीर परिवार नए ड्राइवर ढूंढते हैं, नई नौकरानी रखते हैं। जिंदगी उनके लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन कीटेक उसी बेसमेंट में कैद रह जाता है। आखिरी दृश्य में कीवू, जो अब बच गया है, अपने पिता के बारे में सोचता है। वो सपना देखता है कि वो एक दिन इतना अमीर बन जाएगा कि पार्क्स जैसा घर खरीद लेगा और अपने पिता को आजाद कर देगा। कैमरा धीरे धीरे उस घर को दिखाता है और फिर वापस कीवू पर आता है और हमें समझ आता है ये सब सिर्फ एक सपना है। सच्चाई ये है कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई इतनी बड़ी है कि कोई सपना भी उसे भर नहीं सकता। और यही खत्म होती है ये कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई खलनायक नहीं है, सिर्फ हालात है। एक ऐसा सिस्टम है जहां गरीब और अमीर दोनों एक दूसरे परजीवी बनकर जीते हैं। अमीर गरीब का मजदूर इस्तेमाल करते हैं और गरीब अमीर के संसाधनों का। ये फिल्म दिखाती है कि असली परजीवी कौन है। शायद दोनों, शायद हम सब।